प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर ओमपुरी स्वामी, सहायक प्रोफेसर भूगोल, राजकीय महाविद्यालय बीनमार। आज मैं आपको बीए पार्ट तृतीय वर्ष का जो प्रश्न पत्र है आर्थिक भूगोल, उसकी परिभाषा पर प्रकाश डालेंगे। आर्थिक भूगोल का सामान्य अर्थ है भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत मनुष्य के आर्थिक क्रियाएं एवं पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे आर्थिक भूगोल कहते हैं। आर्थिक भूगोल में आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन सर्वप्रथम वाणिज्य भूगोल के अंतर्गत ही किया जाता था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद आर्थिक भूगोल का अध्ययन प्रारंभ हुआ। इनका जन्म सर्वप्रथम 1862 में एंड्री द्वारा लिखित विश्व भूगोल पुस्तक द्वारा हुआ। इसमें मुख्यतः विभिन्न देशों के व्यापार संबंधी आंकड़ों एवं तथ्यों का संग्रहण था। सर्वप्रथम 1882 में जर्मन विद्वान गॉट्ज ने वाणिज्य भूगोल से भिन्न अर्थ में आर्थिक भूगोल को परिभाषित किया। इसी समय ब्रिटेन में चिज़ोल्म व अमेरिका में हाइटबैक व स्मिथ नामक भूगोलवेताओं ने भी वाणिज्य भूगोल का समर्थन करके उससे अलग आर्थिक भूगोल बनाने का निश्चित किया था। इस प्रकार आर्थिक भूगोल की वाणिज्य भूगोल से उत्पत्ति हुई। अनेक विद्वानों ने आर्थिक भूगोल को अपने अपने शब्दों में परिभाषित किया है। आर्थिक भूगोल के संबंध में 1925 ईस्वी में हेटनर व कार्ल ओ सावर ने भी आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन करने वाला विषय इसको बताया था। 1925 में संयुक्त राज्य अमेरिका में आर्थिक भूगोल नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन किया गया, जिसमें आर्थिक भूगोल के अध्ययन को व्यापकता प्रदान की गई। इसके बाद 1882 में गॉट्जे ने आर्थिक भूगोल संबंधी निम्नलिखित परिभाषा दी थी। गॉट्ज के अनुसार आर्थिक भूगोल में विश्व के विभिन्न भागों की उन विशेषताओं का वैज्ञानिक विवेचन किया जाता है जिनका वस्तुओं के उत्पादन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार भूगोलवेता ब्राउन ने आर्थिक भूगोल को इस प्रकार समझाने का प्रयास किया कि आर्थिक भूगोल भूगोल का वह पहलू है जिसके अंतर्गत वातावरण यानी जैविक अथवा अजैविक के द्वारा मानवीय क्रियाकलापों पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक भूगोल संबंधी R.E. मर्फी ने भी अपनी विचारधारा प्रस्तुत की है। इन्होंने बताया कि आर्थिक भूगोल मनुष्य की जीविकोपार्जन की विधियों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिलने वाली समानता व विषमता का अध्ययन करता है। इसी प्रकार अलेक्जेंडर मोदे ने भी आर्थिक भूगोल को अपने शब्दों में परिभाषित किया और बताया कि आर्थिक भूगोल भूतल पर मानव के आर्थिक कार्यों की प्रादेशिक भिन्नता का अध्ययन करता है। मानव ने यह कार्य धन के उत्पादन, विनिमय तथा उपभोग से संबंधित होते हैं। इस प्रकार अलेक्जेंडर ने भी आर्थिक भूगोल को अपने शब्दों में परिभाषित किया। D.M. स्मिथ ने भी आर्थिक भूगोल के संबंधित अपनी विचारधारा रखी और आर्थिक भूगोल को बताया कि आर्थिक भूगोल आर्थिक प्रतिक्रियाओं की स्थानिक अभिव्यक्ति का अध्ययन है जो वैकल्पिक स्थानों में वैकल्पिक उद्देश्यों हेतु संसाधनों का आवंटन करता है। इस प्रकार इन विद्वानों ने अपने अपने शब्दों में आर्थिक भूगोल को परिभाषित किया और ये बताया कि आर्थिक भूगोल मानव के आर्थिक क्रियाओं
का अध्ययन करने वाला विषय है। धन्यवाद। थैंक्स।